हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। होम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के उदाहरण 6 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, दो बिंदु है, ठीक। मान लेते हैं ए बी वो बिंदु है, ए और बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। और इसके बीच में कोई बिंदु, बीच में मतलब कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर पे एकदम नहीं है, ठीक है। इसका निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेते हैं। और ए का बी का क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4-3 और 8-5। 4-3 8-5 ये 3:1 में विभाजित करता है। तो जरा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, कह के उधर एक ही है, ठीक। मान लीजिए यहां ये x और y, ठीक है। 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। P का निर्देशांक निकालना है हमको कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि AB रेखाखंड को, किस रेखाखंड को? AB रेखाखंड को 3:1 में क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है किसका? x y का मान। तो A दिया हुआ है क्या मेरा? 4-3 और B क्या दिया हुआ है? B क्या है? 8-5 ये दिया हुआ है। P हम क्या मान लिए? x और y। तो P हमको निकालना है। तो देखिए, x और y ये निर्देशांक निकालना है। x का निर्देशांक हम पिछले वीडियो में बता दिए कि कैसे आया फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो कैसे आया? x का निर्देशांक विभाजन सूत्र पे। तो क्या हो जाएगा x का? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया x का। कोमा दे दी y का। तो y का क्या हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 का मान कितना है? देखिए, ये m1 हो गया, ये क्या हो गया? m1 और ये m2। तो m1 देखिए 3 इंटू x2, ये x2 हो गया और y2, और ये क्या? x1 y1 और y1। अब देखिए x2 कितना? 8 प्लस m2 1 x1 4 डिवाइड में कितना? m1 प्लस m2 3 प्लस 1 ये हो गया m1। फिर देखिए 3, अब क्या? y2 5 प्लस m2 1 और y1 माइनस का 3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। अब देखिए ये हो जाएगा क्या? 3 8 24 प्लस 4 और 3 प्लस 1 4, ठीक है। और ये 15 माइनस 1 3 और फिर 3 1 4 ये हो जाएगा 28/4 और ये हो जाएगा क्या? 12/4। तो सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 7 जा और फिर 4 3 जा, ठीक है। तो 7 और 3 क्या आ गया? एक्स वाई का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया? बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या? एक्स वाई। तो x कितना आ गया? 7 और y कितना आ गया? 3, यानी 7 और 3। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, m1 m2 यानी कितना अनुपात में विभाजित हो रहा है ये दिया हुआ था, और बोल रहा था कि x y का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु पे वो 3:1 में विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। ये कैसे आया है हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आगे देखते हैं उदाहरण 7। आगे देखिए उदाहरण 7 क्या बोल रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं a -6 10 और b 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो ए बी देख लेते हैं पहले। ए बी, ए और बी, ठीक है। और बीच में बिंदु क्या है? उसका भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? बिंदु -4 6 बिंदुओं ए का क्या? -6 10 और -6 10 और बी दिया हुआ है 3 8। तो इसको P मान लेते हैं, ठीक है। P मान लिए। तो बोल रहा है कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु इन दो बिंदुओं को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, ठीक है।
जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित तो कर रहा है, ठीक है। बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, निर्देशांक आपकी बार निकालना नहीं है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना, किस अनुपात में विभाजित है ये हमको निकालना है, यानी m1 m2 का मान हमको पूछा है, m1 और इसमें क्या m2, इसका मान हमसे पूछा है, वो निकालना है। एक्स वाई तो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक m1 करके, m1 m2 करके, या फिर k मान के। तो k मतलब बाद में बताते हैं, पहले m1 m2 को देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माने क्या m1 m2 विभाजित हो रहा है, लिखेंगे माना बिंदु P -4 6 बिंदुओं या फिर रेखाखंड, ये भी दे सकते हैं, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब हम ये मान लें, अब देखिए अगर हम इसकी बात करें x और y, तो x और y ये, ठीक। तो x वाला सिर्फ फॉर्मूला में पहले लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। x वाला अगर हम फॉर्मूला की बात करें तब क्या होता है, x का निर्देशांक, x मतलब ये हो गया x और y, और ये क्या हो गया x1 और y1, ये क्या हो गया x2 और y2। आपको ये लिखना नहीं है, बस दिमाग में सेट कर लेना है कि ये xy है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x का मान क्या होता है, यानी x क्या, बीच में विभाजन करने वाला बिंदु, x का निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब x का तो वैल्यू पता है हमको, -4 m1 नहीं पता है, m1 रख देंगे, x2 तो पता है 3, ठीक है, प्लस m2 नहीं पता है, फिर नहीं पता है, और x1 तो पता है -6 डिवाइड में कितना m1 प्लस m2, फिर m1 m2 नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये m1 m2 इससे गुना हो जाएगा, यानी -4 m1 हो जाएगा, और फिर माइनस और प्लस माइनस, फिर 4 m2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। और यहाँ देखिए 3 m1 प्लस माइनस -6 m2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, m1 को एक साइड रखते हैं, m2 को एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो -4 m1 और m1 यहाँ है, तो -3 m1 प्लस था तो माइनस हो गया, -6 m2, ये अपोजिट साइड जाएगा तो +4 m2, ये हो जाएगा -7 m1, और ये हो जाएगा -6 + 2 -2 m2, माइनस कैंसिल, m1 बाय m2 ये क्या आ जाएगा, देखिएगा m1, देखिए जैसे हम बोलेंगे x बटे y, ये क्या है 2/3, तो मतलब क्रॉस रहता है, ये क्रॉस, x बराबर कितना 3, सॉरी ये 3 × x 3x और 2 × y 2y, इस तरह है तब ना हम इसको कर सकते हैं, इस तरह, यानी 2y से 2 मल्टीप्लाई में है, तब हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस में 2 उसके बाद चले जाना चाहिए। अगर x से 3 मल्टीप्लाई में है, x का मल्टीप्लाई में क्या है 3, तब उसके क्रॉस में 3 आ जाना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे m1 के मल्टीप्लाई में क्या है 7, तो m1 के मल्टीप्लाई में 7 है, तो ये 7 कहाँ आना चाहिए, क्रॉस में आ जाना चाहिए, क्रॉस में आ गया। m2 के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये भी क्रॉस में आ गया, यानी m1 और m2 का अनुपात अगर हम बोलें तो क्या आ जाएगा 2:7, ठीक है। यानी 2:7 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर हम y निर्देशांक से निकालें तो उससे भी निकाल सकते हैं, आप कोई भी निर्देशांक को पकड़ सकते हैं। अगर देखिए हम y निर्देशांक को लें, ये तो हम x निर्देशांक लेके चले ना, क्या आया 2:7 आया। अब y निर्देशांक से देखते हैं क्या आता है, वो भी सेम आएगा, लेकिन आपको एक ही से निकाल के बस चल जाना है, कम कर लेना है। तो y का क्या हो जाएगा निर्देशांक m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान पता है 6 m1 नहीं पता है, y2 -8 प्लस m2 कहाँ गया, m2 नहीं पता है, और y1 10 डिवाइड में m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 m1 प्लस 6 m2 इक्वल टू -8 m1 और फिर प्लस का 10 m2।
6m1, ये अपोजिट साइड आएगा प्लस 8m1, इधर 10m2 माइनस का 6m2, ये हो जाएगा 8 और 6 14m1 और ये हो जाएगा 4m2। तो m1 बटे m2 क्या आ गया यहाँ पे, देखिए m1 के मल्टीप्लाई में जो है तो क्रॉस में चले जाना चाहिए, तो m1 के क्रॉस में यहाँ आ जाएगा 14 और m2 के क्रॉस में जो है क्या आ जाएगा 4, 2 और 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यानी m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया 2:7। आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। तो x निर्देशांक से या फिर y निर्देशांक से किसी से भी निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया m1 और m2 लेकर। ठीक है, और k अनुपात 1 से भी आप निकाल सकते हैं, k और 1 के इष्टों में निकाल सकते हैं। तो वो निकालते हैं कैसे, देखिए आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकंड मेथड में उसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए k अनुपात 1 से आप कैसे करेंगे, तो देखिए माना बिंदु तो वही रहेगा, बिंदु तो यही है। ठीक है, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, क्या मान लेंगे आप, k अनुपात 1, यानी यहाँ पे k और यहाँ पे 1। ठीक है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो जब k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, देखिए x का निर्देशांक क्या, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 x का मान कितना माइनस का 4, m1 तो क्या आ गया इंटू x2 3 प्लस m2 देखिएगा, m2 कहाँ गया, m2 1 और x1 माइनस का 6 और डिवाइड में m1 प्लस m2 k प्लस 1, ये हो जाएगा क्या -4k, अब माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, k इंटू 3 तो 3k, अब प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, ये हो जाएगा -4k और ये 3 अपोजिट साइड आएगा 3k -6 और -4 अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस का 4। ठीक है, -4 अपोजिट साइड +4, ये हो गया -7k और ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, k का मान क्या आ गया 2/7। अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, k अनुपात 1 में विभाजित करता था, देखिए हम लिख दिया कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब k का मान हमको पता चल गया क्या 2/7 और इधर क्या है 1। अगर हम बोलेंगे कि दोनों साइड जैसे 2/7 है और इधर 1 है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करा दें, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 7 1 जा 7, यानी अगर दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 7 जा 7। ठीक है, तो ये मेरा अनुपात आ गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट यानी बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के मान के भी आप निकाल सकते हैं, यानी तो m1 m2 तो हथियार ही है आपके पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं उदाहरण 8। नेक्स्ट देखिए 8 क्या है, बिंदुओं A 2 - 2 और B -7 4 को जोड़ने वाली। तो देखिए दिया हुआ पहले यह है उदाहरण 8। ठीक, A B इसका दिया हुआ है क्या 2 - 2 और 7 माइनस का 4 -7 और 4 दिया हुआ है, -7 और 4 ये दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, तो समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में इसको बांटना है, 3 भागों मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना है हमको। ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, तो PQ क्या कर रहा है, AB रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, तो उसी का निर्देशांक हमसे पूछा है कि P का निर्देशांक और Q का, यानी उन दो बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा जो कि AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, तो PQ का निर्देशांक निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मान लिए वो क्या बिंदु PQ मान लिए, तो लिखेंगे क्या, माना बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है।
तो जब ये सम त्रिभाजित करता है इसका मतलब AP बराबर PQ बराबर QB क्या हो जाएगा ना, सब आपस में बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम पहले P का बात करें, P का निर्देशांक सिर्फ बात करें, ये सब बराबर है, सब बराबर मतलब 1:1:1 में। तो अगर हम P का सिर्फ बात करें तो ये निर्देशांक हम लिख देते हैं A, ये B, ये P। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 2 - 2, ये -7 और 4, और इसका x y मान लेते हैं, x और y। ठीक है, ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ A से P तक 1, लेकिन P से B तक कितना, P से B तक 1 + 1 यानी 2, 1:2, ये हो जाएगा कि नहीं। अब अगर हम P का निर्देशांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब x y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x और y क्या हो जाएगा, x का m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो x y का निकालना है किसके लिए, ही P बिंदु के लिए, Q का बाद में निकालेंगे। अब देखिए m1, ये m1 यानी 1, x2 ये x2 -7 प्लस m2 2, x1 2 बटे में 1 + 2, और ये हो जाएगा फिर m1 1, y2 4 प्लस m2 2 और y1 कितना -2, और फिर 1 + 2, ये हो जाएगा -7 प्लस 4 डिवाइड में 3। ठीक है, डिवाइड में 3, और यहाँ 4 माइनस प्लस 2 2 = 4 डिवाइड में 3। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना -3/3, और ये हो जाएगा 4 + 4 8/3। तो निर्देशांक क्या निकल के आ गया, x y निकल के आ गया, ये कट जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 और 8/3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या निकल के आ गया, बिंदु P के निर्देशांक x और y निकल के आ गया -1 और 8/3। 8/3 ये आ रहा है ना, 1 × 4 और फिर 2 2 4, सॉरी माइनस यहाँ हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्लस माइनस यहाँ -4, तब तो ये 0 हो जाएगा, और 0/3 का मान कितना 0, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो -1 और कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, किसका, P का निर्देशांक -1 और 0। अब इसी तरह हम Q का भी निर्देशांक निकाल लेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, आगे हम Q का भी निकालते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो माना अब Q, अब क्या बिंदु यहाँ Q हो जाएगा, बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब Q यहाँ पर है तो यहाँ Q दे देंगे, ये x y आप मान लेते हैं इसको। ठीक है, Q को अब किस अनुपात में, इधर तो 1 हो जाएगा, Q से B तक कितना 1, और इधर कितना 2, तो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस अनुपात में 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ जरा सा चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब Q का चर्चा हो गया, तो A से Q तक कितना 1 और 1 2, और उधर 1 2 हो गया, यहाँ से यहाँ और 1। अब वही विभाजन सूत्र लगा देंगे, x और y, x का क्या m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए क्या आ रहा है, m1 का मान m1 2 और x2 -7 प्लस
m2 1 और x1 2, ठीक है, इतना आ रहा है। और m1 m2 2 + 1, इधर हो जाएगा m1 का मान 2, y2 4 प्लस m1 m2 1 और y1 -2 बटे 2 + 1, ये हो जाएगा -14 + 2 बटे 3, और ये हो जाएगा 8 ± 2 बटे 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का निर्देशांक क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, देखिए -12 बटे 3, -12 बटे 3, क्योंकि -14 + 2 तो -12 हो गया बटे 3, और इधर 6 बटे 3, तो ये हो जाएगा कितना, x और y -4, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, -4 और 2, -4 और 2, एक्स वाई का निर्देशांक क्या हो गया, -4 और 2, इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, x और y है, तो ये आ गया -4 और 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि 3 भागों में कर रहा है, फिर अलग अलग हम कर लेंगे, P का पहले निकालेंगे फिर Q का निकालेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण 9, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 9 क्या बोल रहा है, बिंदुओं 5 - 6, 5 - 6, ठीक है, और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो y अक्ष क्या बोला है, तो ये मान लेते हैं यहाँ विभाजित कर रहा है, ये बिंदु P है। अब y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, 0 और y के रूप का। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, 0 और y के रूप का। और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, x और 0 के रूप का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो y अक्ष पर बात कर रहा है तो 0 और y के रूप का हो जाएगा, ठीक है। तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का रहता है, 0 और y के रूप का। ये है। आगे क्या बोल रहा है कि विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक मतलब क्या कि दोनों का मान ज्ञात करना है, जिसमें 1 दिया हुआ है, 0 निकला हुआ है, y का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, m1 m2 भी नहीं पता है हमको, तो वो भी निकालना जरूरी है, क्या है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माना बिंदु P क्या निर्देशांक, 0 और y, रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमको m1 m2 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये एक तरह से क्या है, x है और ये y, तो y तो y है, ये x की जगह 0 है, ये हो गया x1 y1 और ये x2 और y2। अगर हम x वाला निर्देशांक निकालें, x वाला विभाजन सूत्र लगा दें तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान देखिए पता है हमको 0, तो m1 नहीं पता है, लेकिन x2 पता है, x2 कितना, -1 प्लस m2 और x1 5, डिवाइड में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का m1, देखिए m1 इंटू -1 तो माइनस का m1 प्लस 5m2, m1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो m1 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5m2। तो m1 और m2 का अनुपात क्या आ गया, m2 का मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस में चले जाएगा, और m1 का मल्टीप्लाई 1 है तो ये क्रॉस में आ जाएगा, यानी m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया, 5:1 का आ गया, ठीक। यानी ये 5:1 में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये 5 और ये 1 में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो जब 5 और 1 में विभाजित हो रहा है तो अब हम y का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो y का निर्देशांक फॉर्मूला लगा देंगे, विभाजन सूत्र y इक्वल टू m1 y2 प्लस
m2/1 बटे m1 प्लस m2। y का निकालना है m1 पता चल गया 5, y2 माइनस का 4 प्लस m2 1 और y1 माइनस का 6 डिवाइड में 5 प्लस 1। तो y कितना आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड में 5 प्लस 1 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। तो y इक्वल टू -26/6, ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 13 2 जा 26। तो y का मान क्या आ गया -13/3। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया, बिंदु, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक बराबर 0 और y था, तो ये तो 0 ही रहेगा, और y का कितना आ गया -13/3। तो ये निर्देशांक आ गया किसका, बिंदु P का। सबसे पहले हम क्या निकाले, किस अनुपात में विभाजित है, तो वो किससे पता चला हमको, x के माध्यम से पता चला। इस 0 ने हमको हेल्प कर दिया। और 0 या y कैसे हम लिखे, क्योंकि y अक्ष पर बात कर रहा है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, 0 और y के रूप का, और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप का, x और 0 के रूप का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं उदाहरण 10। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 10, उदाहरण 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बिंदु A61B82, A61B82, C94 और D क्या दिया हुआ है, P3। ठीक है, P3 एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष इसी क्रम में हो, एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है ये। ठीक है, एक क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज इस टाइप का। अब देखिए मान लेते हैं ये A क्रम में है, A B C D, इसका निर्देशांक है P3, इसका है 82, A का है 61 और C का है 94। ये निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण BD और AC परस्पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, मतलब बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं, इक्वल करके। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में, ये जितना है तो ये भी इतना होगा। ये मान लेते हैं हम m है, इसका निर्देशांक है x और y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, या फिर p मान लेते हैं, इसको p ही सही रहेगा, p तो है नहीं, p मान लिया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा AC विकर्ण, A और C, इसका बीच क्या है, P है स्थित, बीच मतलब बराबर। देखिए दोनों से बराबर, दोनों से 1:1 में, किसमें 1:1 में। A का निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 1, और C का क्या दिया हुआ है 9 और 4। हमसे x और y का निकालने के लिए अगर बोलेगा कि दोनों साइड से इक्वल यानी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच सेंटर पे है एकदम, तो सेंटर पे निकालना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, सेंटर पे निकालना होता है तो क्या करना यूज होता है हमको, अगर सेंटर का हमको निकालना है, मान लीजिए ये एकदम बीच में है, A है, ये निर्देशांक इसका x1 y1, ये है P इसका x और y, और इसका है B x2 y2। ठीक है, और ये किस अनुपात में होगा, जब बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, दोनों साइड से क्या है, यहां से यहां बराबर है, ये भी बराबर है, यानी बीच बिंदु में, बीच बिंदु क्या है, P एक मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु क्या हो, P है। जब AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P है, तो जब P हो जाएगा, तो P जब हो जाएगा तब हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, वो विभाजन सूत्र लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए x का m1 x2 प्लस m2 x1, ध्यान दीजिएगा कैसे आया,
डिवाइड में m1 प्लस m2, x का निर्देशांक निकालने के लिए m1 का मान 1 इंटू x2 तो x2 है, प्लस m2 का मान 1 और x1 बटे m1 प्लस m2, इसका मान 1 प्लस 1। अब इसका मान x2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड में 1 प्लस 1 2। इसलिए x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2, इसको प्लस इधर उधर कर सकते हैं हम, डिवाइड में 2। तो x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों निर्देशांकों को x के निर्देशांकों को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो इस x का मान निकल जाएगा। अब y का निर्देशांक निकालना हो इस y का, तब क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2, यानी y का निर्देशांक निकालना होगा तब क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। कब, जब मध्य बिंदु रहे, जब बीच बिंदु रहे, दोनों बिंदुओं के बीच स्थित रहे, बीच मतलब मध्य एकदम सेंटर पे, तब हम दोनों निर्देशांकों को प्लस करके बटे 2 कर सकते हैं। 2 कहां से आया, तो 1:1 में विभाजित हो रहा है, नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे हम मध्य बिंदु के हेल्प से करने वाले हैं। देखिए ये हो जाएगा विकर्ण, और एक और विकर्ण है इसमें BD, ये B और ये D, इसमें भी P क्या कर रहा है, समान मतलब बराबर भागों में बांट रहा है, इक्वल करके। P का निर्देशांक तो x है, ठीक है। B देखिएगा B 8 2 और D है P3। तो मध्य बिंदु की क्या बोलता है, x का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, कब, मध्य बिंदु के लिए। अब y का निर्देशांक y1 प्लस y2 बटे 2, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कब, मध्य बिंदु के लिए। अब देखिए ये एक विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु ये, और ये एक विकर्ण है, इसका भी मध्य बिंदु ये, आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह स्थित हुआ, तो इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक xy, इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक xy, ठीक है। दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना, xy। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, आपको सीधा में लिखना है। अब ये बराबर हो जाएगा AC का मध्य बिंदु xy, AC का क्या xy, और BD के लिए भी क्या xy। अब ये किसके लिए हुआ, AC के लिए। तो AC का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु मतलब सेंटर पे, तब क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, x के लिए x1 कितना 6 प्लस 9/2, ये हो गया x का निर्देशांक। y के लिए क्या, इस y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो गया x और y का, किसमें, AC के लिए था ये। अब ये किसके लिए, BD के लिए x का मान कहाँ से निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, तो 8 प्लस p बटे 2, और y का निर्देशांक 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2। अब इक्वल कर देंगे, 9 और 6 15/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 8 प्लस p/2, ये 2 प्लस 3 5/2। अब देखिए ये तो आपस में बराबर है, 5/2 आ गया, लेकिन इसको भी बराबर करना होगा तब ना p का मान निकल जाएगा। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, तो p का मान क्या हो जाएगा, 15 में से 8 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि 8 अपोजिट साइड जाएगा, तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया, 7 यानी 7। जब p का मान 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7, यानी p का ही मान हमसे पूछा था कि उस p का मान क्या होगा जब ये सब क्या है, ये सब बिंदु एक समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक है। तो समांतर चतुर्भुज का निर्देशांक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी क्या होगा, इसका ये बिंदु जो होगा दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जब भी आपसे पूछे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के लिए है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि ये 1:1 में विभाजित करता है, तो इसलिए नीचे 1 + 1 2 हो जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। उदाहरण के सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, आपको वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।